आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, कोरोना बंदी का पालन करें और जो नियम है, जो निर्देश दिए गए हैं, उससे आप सुरक्षित रहेंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि आप घर में रहें। सबसे पहले जानते हैं कोरोना को लेकर झारखंड में अब तक का अपडेट क्या है। तो झारखंड में कोरोना के अब तक 45 मामले सामने आए हैं, जिनमें 3 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। रांची के हिंदपीढ़ी की रहने वाली थी मृतक। झारखंड में कल 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले थे। कोरोना केस वाला 8वां जिला बन गया है देवघर। रांची में होगा रैपिड टेस्ट, 15 मिनट में आएंगे नतीजे। झारखंड में 4 मरीजों ने दी कोरोना को मात। किराएदारों से जबरन किराया वसूलने पर रोक लगा दी गई है। अदालतों में प्रवेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। पेंशनधारियों को 2 महीने का पेंशन एक साथ जारी होगा। और झारखंड के नक्शे के जरिए आप देख पा रहे हैं कि कोरोना प्रभावित जिले कौन से हैं, मरीजों की संख्या क्या है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 45 हो गई है और अब तक रांची में 25, बोकारो में 10, हजारीबाग में 3 मरीज, जबकि धनबाद और सिमडेगा में 2-2 मरीज मिले हैं। जबकि कोडरमा और गिरिडीह में 1 कोरोना पॉजिटिव है। वहीं देवघर में भी कोरोना का पहला मामला सामने आया है। इसके साथ राज्य में अब तक कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और चलिए देश में क्या स्थिति है। तो देश में कोरोना के जो पॉजिटिव मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं और 18,601 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो रांची में कोरोना से एक और मौत हुई है, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ कोरोना से झारखंड में तीसरी मौत हुई है। मृतक हिंदपीढ़ी की निवासी थी, उसका रिम्स में इलाज चल रहा था। रिम्स निदेशक ने बताया है कि पीड़ित महिला किडनी रोग समेत कई बीमारियों से पीड़ित थी और कोविड सेंटर में इलाज के दौरान उसका 2 बार डायलिसिस भी किया गया था। तो कोरोना को लेकर ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जाएं और इसके लिए आज से कोरोना रैपिड टेस्ट जांच की शुरुआत हो गई है। रांची में हिंदपीढ़ी के पास गुरु नानक स्कूल में बनाए गए कंट्रोल रूम सेंटर में शुरू हुए इस टेस्ट से 15 मिनट में ही कोरोना की जांच हो जाएगी। आज रैपिड कोरोना टेस्ट की पहली जांच रांची के एजीएम नक्सल राजेश बरवार ने खुद कराया और इसके साथ ही कोरोना को हराने के लिए लोगों से आगे आकर जांच करवाने की अपील की। टेस्ट मतलब हमको जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा ब्लड टेस्ट करके, तो हम लोग सर्विलेंस के लिए बेसिकली इसको यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद जिसका इसमें पॉजिटिव आएगा IgG IgM ब्लड टेस्ट के बाद, उसको हम कंफर्मेशन टेस्ट करेंगे। तो ये सर्विलेंस के लिए अच्छा है। 15 मिनट्स लगेगा रिजल्ट आने में ब्लड डालने के बाद। जिला प्रशासन ने और झारखंड सरकार के निर्देश के अनुसार जिला प्रशासन ने अब तक मेडिकल सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराई है। उसी क्रम में आज बढ़ते हुए कोविड टेस्ट के लिए, रैपिड टेस्ट के लिए सुविधा किट यहाँ उपलब्ध कराई गई है और उसी क्रम में मैंने आज खुद इस किट के माध्यम से अपनी जांच कराई है। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि इसका लाभ अधिक से अधिक लें और बहुत कम समय में इसका परिणाम सामने आ जाता है। जो अभी हम लोग के पास जो जानकारी है, जो जिसमें भी सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में दिक्कत, इस तरह के लक्षण वाले, जिसको इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, उस तरह के लक्षण वालों के लिए ये जांच कराया जा रहा है। और देवघर में कोरोना वायरस का पहला केस मिला है। सारवा प्रखंड का 17 साल का युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना केस मिलने के बाद प्रशासन ने गांव को सील कर दिया है। वहीं प्रशासन के अधिकारी मेडिकल टीम के साथ गांव में ही कैंप कर रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। उनके परिजनों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। हमारा गांव है जहां पे एक 17 वर्षीय युवक है जो कि पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका सैंपल लिया गया था क्वारंटाइन सेंटर में जब वो रह रहे थे उसी दौरान। इसके बाद जब पॉजिटिव सैंपल आया है तो जो पेशेंट हैं उनको हम लोगों ने डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया है, माँ ललिता हॉस्पिटल में। उनके जो परिवार वाले लोग हैं उनको भी क्वारंटाइन कर दिया गया है।
साथ साथ में जो इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं जिनसे इनसे बातचीत की गई है और इन्होंने जिनका नाम बताया है उनको भी क्वारंटाइन किया जा रहा है। गांव जो है इसको पूरी तरह से सील किया जा रहा है, कंटेनमेंट जोन में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। बाहर से आने जाने में पूरी तरह से रोक रही, इवन जो ग्रामीण लोग हैं वो भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। और 4 हम लोगों ने अभी सीलिंग पॉइंट्स बनाए हैं जहाँ इन्हीं 4 पॉइंट्स पे हम लोग के पुलिस बल भी तैनात रहेंगे और मजिस्ट्रेट भी तैनात रहेंगे। और कोरोना बंदी उल्लंघन के मामले में लोहरदगा सदर थाने में 2 मामले दर्ज किए गए हैं। एक मामले में 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, दूसरे मामले में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। इन लोगों पर कोरोना बंदी के दौरान रांची के हिंदपीढ़ी से लोहरदगा जाने का आरोप है। सवाल यह है कि जब लोगों को घर से निकलने की इजाजत नहीं है, वैसे में ये लोग हिंदपीढ़ी से लोहरदगा कैसे पहुंचे। 3 मई तक पूरे देश में कोरोना बंदी है। लोग अपने घरों में हैं और पुलिस सड़क पर। बेवजह किसी को घर से निकलने की इजाजत नहीं है, लेकिन उस बंदी के बावजूद कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके रांची के हिंदपीढ़ी से कई लोग लोहरदगा पहुंच गए। प्रशासन को जैसे ही इस बात की भनक लगी, हाथ पांव फूल गए। आनन फानन में इन लोगों की पहचान कर मामला दर्ज कराया गया और सबको क्वारंटीन कर दिया गया। इन सभी के सैंपल जांच के लिए रांची भेजे गए हैं। एक कांड में 7 आदमी के विरुद्ध दर्ज किया गया है और उन्हें क्वारंटाइन किया गया है, जो हिंदपीढ़ी से यहाँ आके आए थे। और दूसरा एक और है जिसपे 9 व्यक्तियों के विरुद्ध में कांड अंकित किया गया है। ये लोग 8 अप्रैल को हिंदपीढ़ी से यहाँ लोहरदगा। बड़ी लापरवाही के इस मामले में रांची एसएसपी ने 3 दारोगा को सस्पेंड कर दिया। 4 थाना प्रभारियों से शौकौज मांगा गया है। इन पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि इन लोगों ने रांची से लोहरदगा जाने वाले हिंदपीढ़ी के लोगों को रोका नहीं था। कहीं कुछ लोगों के निकलने की शिकायत आती है, इमीडिएटली पुलिस टीम वहां पहुंचती है और लगातार ये अवेयरनेस भी फैलाई जा रही है। और लोगों पे यदि बार बार कोई व्यक्ति निकलता है, अगर देखा जाता है वो ड्रोन में उसका चेहरा एक से अधिक बार आया है, तो उसके ऊपर कार्रवाई भी चल रही है। अब भले ही कोरोना बंदी का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन सवाल है कि हिंदपीढ़ी से लोहरदगा जाने वालों से कोरोना फैला तो कौन होगा जिम्मेदार। हॉटस्पॉट घोषित होने के बावजूद क्यों बरती गई इतनी बड़ी लापरवाही, और क्या कोरोना के खतरे से अनजान है पुलिस प्रशासन। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र और ओम प्रकाश की रिपोर्ट। इधर गुमला में लगने वाले साप्ताहिक हाट में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी काफी सक्रिय दिख रहे हैं। हालांकि इसके बाद भी लोगों में लापरवाही देखने को मिल रही है, जबकि प्रशासनिक पदाधिकारी लोगों को समझाने के साथ दूरी बनाने के लिए निर्देशित करते नजर आए। सिसई रोड स्थित बाजार का जायजा लिया सहयोगी सुशील कुमार सिंह ने। कोरोना बंदी को लेकर जिस तरह से प्रशासन की ओर से सख्ती दिखाई जा रही है और लगातार ये बताया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, लेकिन इस तस्वीरों को देखकर आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि प्रशासन के लाख समझाने के बावजूद भी लोगों में लापरवाही स्पष्ट देखने को मिल रही है। सब्जी लेने के आपातोही में लोग पूरी तरह से सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये तस्वीर कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। प्रशासनिक पदाधिकारी लाख मौजूद हैं, उनके द्वारा भी समझाया जा रहा है, बावजूद इस तरह की तस्वीरों का आना निश्चित रूप से काफ़ी चिंता का विषय है। और हम निश्चित रूप से प्रशासन के पदाधिकारियों से भी इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं बात करना चाहेंगे। हमारे साथ खुद जो एडीएम है वो मौजूद है, लगातार इसको लेकर सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो उसको लेकर प्रयास कर रहे हैं। हम सर से पूछना चाहते हैं, सर क्या लगता है इन तस्वीरों को देखकर लोग अभी भी थोड़ा अलर्ट नजर नहीं आ रहे हैं? हमने लोगों से आग्रह किया है। आज लोगों ने यहाँ बाजार टाड़ में जिसमें कम से कम 2 गुना भीड़ होती थी, आज लोगों के बाइक्स को बाहर रोका गया है और हम ड्रोन कैमरा से भी निरीक्षण कर रहे हैं। इसके साथ एनसीसी कैडेट्स भी हमारा साथ दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे बाकी दिनों से सिचुएशन बेहतर है। सामाजिक दूरी बनाए रखें, कोरोना के महामारी को समझें, इसकी गंभीरता से लें। तो लोगों से मेरा यही अनुरोध रहेगा कि बाकी दिनों में भी गुमला में सब्जी की कोई शॉर्टेज नहीं है, जैसा आपने बताया, उस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए किसी एक दिन अनावश्यक बाज़ार में भीड़ न लगाएं।
हर दिन आपको यहाँ गुमला प्रशासन और पूरे जो सब्जी वाले हैं सब्जी उपलब्ध करा रहे हैं। इस कोरोना की जो लड़ाई है उसमें जीत हासिल कर सकते हैं। प्रशासनिक पदाधिकारियों की जो पहल है वो तभी सार्थक हो पाएगी जब हम अलर्ट हो। तो निश्चित रूप से इन तस्वीरों को देखकर लोगों को गंभीर होना चाहिए और सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करें, क्योंकि कोरोना की लड़ाई का एकमात्र हमारे पास साधन जो पीएम से लेकर हर स्तर के पदाधिकारी ये बोल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ही कोरोना को हम हरा सकते हैं। तो उसको गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि प्रशासनिक पदाधिकारियों की जो यहाँ पर सक्रियता है वो तभी सार्थक हो पाएगी जब आप उन्हें सहयोग करें। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से सुशील कुमार। लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा नहीं रहे, इसके लिए नमो चलंत भोजनालय की शुरुआत की गई है। हजारीबाग में सदर विधायक मनीष जायसवाल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए 8 भोजनालय की शुरुआत की है, जहां बड़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं और भोजन कर रहे हैं। लगाएगा सब घर में नहीं रखेगा। नमो चलंत भोजनालय जो है ये हम लोग दारू में एक ऐसा व्यवस्था किया हम लोगों ने। सदर प्रखंड में 2, कटकमदाग सांडी में 2, कटकमदाग में 1 और नगर में 2 ऐसा जो है व्यवस्था हम लोगों ने किया है। कोरोना बंदी के दौरान आज प्रदेश एक एक रोटी का मोल समझ रहा है, लेकिन इन सबके बीच साहिबगंज के एफसीआई गोडाउन में अनाज के लिए कई पैकेट्स गरीबों का निवाला बनने से पहले ही सड़कर बर्बाद हो गए। ये तस्वीरें हैं सिस्टम के उस चूक की जिसने कोरोना काल में प्रशासनिक फैसलों को एक बार फिर कटघरे में ला खड़ा किया है। साहिबगंज के एफसीआई गोदाम में जरूरतमंदों और गरीब परिवारों के बीच अनाज और खाने पीने के करीब 1000 पैकेट तैयार किए गए थे, लेकिन उसमें महज 300 पैकेट का ही वितरण राजमहल के कुछ इलाकों में हो पाया। बाकी 700 के करीब पैकेट गोदाम में रखे रखे सड़ गए। 30 से प्लस वॉलंटियर साहिबगंज वॉलंटियर से मिलके करीबन हम लोग 10 से 20 दिन पहले का ये पैकिंग हुआ है। 2 तारीख को लगभग पैक हुआ गया था। लगभग 900 प्लस आदमी का हमने खाना पैक किया गया था, जिसमें से अभी हम लोग को देख के लग रहा है क्या कि ये करीबन 600 की 700 पैक ऐसे रखा हुआ है जो कि पूरा सड़ चुका है। हमसे कहा गया था ठीक है आप लोग अभी पैकेजिंग में मदद कीजिए, आगे जैसा होगा यहाँ पे पैकेजिंग हो जाती है जैसे वैसे ही आप लोग के हाथों ही हम लोग वहाँ पे बंटवाएंगे। लेकिन अभी 18 दिन हो गए, अभी तक कुछ बटा नहीं है। कुछ बताया नहीं गया हम लोगों को कि कहाँ देना नहीं देना है, बस पैकिंग करवा करके फिर बोला गया था आप लोग से 2-3 दिन के अंदर बंटवाया जाएगा। वॉलंटियर्स के मुताबिक 2 अप्रैल को ही गरीब परिवारों की जरूरत के लिहाज से चावल, दाल, नमक, हल्दी और आलू के साथ ये तमाम पैकेट्स बनाए गए थे, लेकिन समय पर गरीबों के बीच इनका वितरण क्यों नहीं हो सका, इसका सीधा और स्पष्ट जवाब प्रशासन के पास भी नहीं। उधर डीडीसी का बताया आंकड़ा वॉलंटियर्स से ठीक उल्टा है। उनकी माने तो 1000 पैकेट बटे और कुछ बाकी रह गए। हम लोगों ने उसमें से लगभग 1000 पैकेट प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक के लिए एम पास ले सकते हैं। और बाजार मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग इस वक्त सीधे तौर पर आप देख पा रहे हैं। समारोह में सीएम हेमंत सोरेन मौजूद हैं। प्रोजेक्ट भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर इस वक्त जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं वो बाजार मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग चल रही है और इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं। जब निबंधन होता है तो उसमें ग्राहक को भी निबंधन करना है और दुकानदार को भी निबंधन करना है। ग्राहक के निबंधन में उनका नाम, पिता का नाम और उनके मोबाइल की संख्या और उसके ओटीपी के आधार पे उनका पासवर्ड उनके ओटीपी पे आता है और उसके आधार पे लॉगिन कर सकते हैं। एक बार लॉगिन करने के पश्चात थोड़ा सिंक नहीं हो रहा है, एक बार पुनः वापस आ जाइए। एक बार जब ग्राहक लॉगिन करेंगे तो उनके आसपास के जियो लोकेशन के आधार पर जितनी भी दुकानें हैं जो खुली हैं वो उनको दिखाई पड़ेगी और उसके आधार पे वो एम पास प्राप्त करेंगे। एम पास में एक विशेष बात है कि इसका ये स्वतः ही उस पर रंग बदलता है और रंग के आधार पे ये पता चल जाता है कि वो अभी वैध है या नहीं। जब तक उसका हरा रंग होता है आपकी स्थिति सुरक्षित है, जैसे ही वो नारंगी होगा आप
को तुरंत ही घर जाने के लिए सचेत करेगा और लाल होते ही वो अवैध हो जाएगा। और इस एम पास की सबसे बड़ी खूबी है कि ये बहुत ही सरलता से आवेदन किया जा सकता है और ये ऐप। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमशेदपुर में कोरोना से बचाव को लेकर टाटानगर रेलवे ने अनोखी पहल शुरू की है और इसके लिए जुगाड़ तंत्र से स्पेशल हैंड वॉश मशीन बनाया गया है। इसके जरिए बिना हैंड वॉश और नल को छुए ही लोग अपने हाथ साफ कर सकेंगे। खास बात यहाँ ये है कि रेलवे स्क्रैप से इसे तैयार किया गया है। हमारे सहयोगी जायजा लिया रंजीत कुमार ओझा ने। कोरोना से युद्ध लड़ने के लिए हर जगह हर तरीका से युद्ध लड़ा जा रहा है और आपको हम अभी टाटानगर रेलवे स्टेशन का नज़ारा दिखाएंगे, जहां कि देख सकते हैं कि किस तरह से जुगाड़ तंत्र से ये बनाया गया है। हैंड वॉश करने का मशीन जो है, इसमें आप हाथ को नल से भी नहीं छू सकते हैं। पैडल जो है, पैडल से इसे यूज किया जाता है। और यह किस तरह से बना है, अधिकारी हैं खुद, उन्हीं से हम बात करेंगे। सर, ये जो बनाया गया है किस तरीक़ा से बनाया गया है और क्या क्या यूज हुआ? ये हमारा मुख्यालय का निर्देश पर हम लोग इन हाउस ये फुट पेडल ऑपरेटेड हैंड वॉश अरेंजमेंट किए हैं। इसमें जितना सारे मटेरियल आप देख रहे हैं, हम सब स्क्रैप मटेरियल से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपका जो एंगल आप देख रहे हैं, इसमें एंगल वेल्डिंग किया हुआ है, पीछे उसका लिवरिंग अरेंजमेंट है। इसको हम कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बिना हाथ छुए हम इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। सही कहा इन्होंने कि कोरोना से लड़ने के लिए अलग अलग तरीके से ये स्टाफ भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि ये बनाने में कितनी मेहनत लगी आप लोग। बहुत मेहनत लगी है। हमारे वरीय अधिकारी के दिशा निर्देश पे हमारे सुपरवाइज़र लोग CNW के मिलके एक जुगाड़ बोला जाएगा इसको, एक कोरोना से लड़ने के लिए बहुत अच्छा जुगाड़ बनाया है, ताकि हम लोग सभी स्टाफ इसका जो नियम है उसको फॉलो करेंगे, ताकि सावधानी से इसको बचा जा सके। हम भी लोगों से यही अपील करेंगे कि आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, ताकि इस कोरोना नामक वायरस से युद्ध में हम जीत सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। तो कोरोना वायरस से बचाव में मास्क बेहतर हथियार साबित हो रहा है। जिला प्रशासन ने कम मूल्य पर मेडिकेटेड मास्क लोगों को उपलब्ध कराने के लिए काम शुरू कर दिया है। RCT और JSLPS के संयुक्त प्रयास से चास में बने सेंटर में मास्क बनाए जा रहे हैं। इसे 10 रुपये प्रति मास्क के हिसाब से लोगों को मुहैया कराया जाएगा। बहुत खुशी हो रहा है कि हम लोगों को जिस तरह से मास्क तैयार करने, क्योंकि इस बीमारी का कोई भी दवा नहीं निकला है। जो भी है कि हम लोग सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और मास्क का प्रयोग करें और गरीबों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा मास्क मिले, क्योंकि गरीबों को खरीदने में बहुत दिक्कत हो रही है। मास्क बहुत ही महंगा है और हम लोगों ने जितना कम दाम में बनाया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, तो ये आसानी से गरीबों तक पहुँच जाए। बाहर का जो मास्क है, ये आप जैसे मैं देख रहे हैं, जो मैं मास्क पहना हूँ, एक बार यूज करने के बाद आप इसको फेंकना पड़ेगा। बट ये जो मास्क बन रहा है 3 लेयर का, इसको आप रीयूज कर सकते हैं। आप इसको धो करके अच्छे से सुखा करके सैनिटाइज करके फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये एक मेडिकेटेड है, कपड़े का है, और इसको आप सैनिटाइज करके अच्छे से धूप में सुखा के 5 से 6 घंटा फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोरोना की खतरा कम हो जाती है। ये कपड़ा प्योर कॉटन है, जो कि हमें दुमका से प्रोवाइड कराया गया है, मेडिकेटेड है, तो यूज करने में आसान होगा। कोरोना बंदी के बावजूद लोग इसका पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे। राजधानी रांची के कई जगहों पर लोग सड़कों पर बेवजह निकलते देखे गए। पुलिस की सख्ती के बावजूद लोग सड़कों पर बेवजह निकल रहे हैं। सब तैयार रहता है, बाकी ड्यूटी वाला आदमी जा रहा है, जिसको ड्यूटी है वो ड्यूटी वाला जा रहा है। मेडिकल स्टाफ, क्या कहला, बैंक स्टाफ और एती वाला जरूरी जिसका है वही जा रहा है, न तो दूसरा कोई नहीं जा रहा है। लॉकडाउन का पूरा पालन करा रहे हैं। कोरोना बंदी की वजह से पलामू टाइगर रिजर्व और बेतुला नेशनल पार्क में देसी विदेशी पर्यटकों का आना बंद है और ऐसे में पार्क के बंदरों को खाने की दिक्कत होने लगी है। पर्यटकों से मिलने वाले खाद्य पदार्थ खाने के आदी हो चुके बंदर अब खाने की तलाश में आसपास के इलाकों की तरफ निकलने लगे हैं। हालांकि बेतला के रेंजर ने बंदरों को खाने पीने की किसी भी समस्या से इनकार किया है। पहले तो लोग आते थे, पर्यटक लोग, इन लोग का मिल जाता था। अब नहीं आने के चलते इन लोग का स्थिति बहुत खराब है। अगर कोई आ जाता है, कोई गाड़ी उड़ी से, तो एकदम सारा दौड़ पड़ते हैं कि कोई हमको खाना मिलेगा। नहीं, हमारे अभी बंदर के लिए खाने का कोई कमी नहीं है, क्योंकि अभी हमारा महुआ का फूल बहुत अधिक मात्रा में गिर रहा है, जिसे चाव से खाते हैं।
उसका कंदमूल हमारे जानवर जंगली जानवर खा रहे हैं जंगल में घूम करके। कुछ पत्ता वगैरह भी जो मुलायम पत्ता है उसको भी खाते हैं। इसे खाने की कोई भी कमी नहीं है अभी बंदरों का। और कोरोना से जारी जंग में आम लोगों को सैनिटाइज करने के लिए हजारीबाग के बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में सैनिटाइजिंग चैम्बर बनाया गया है, जहां न केवल बीएसएफ जवान और अधिकारी बल्कि आसपास के लोग भी सैनिटाइज हो रहे हैं। कोरोना से मुकाबले के लिए घरों में ही रहना जरूरी है, लेकिन आवश्यक कामों के लिए जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके लिए ये प्रयास सराहनीय है। सैनिटाइजेशन चैम्बर अपने लोगों द्वारा ही बनाया गया है, टोटली इंडिजिनस है। और इसके अंदर अब ये लोगों के ध्यान में आ गया कि जितने भी मार्केट के लोग आते हैं इसके अंदर में एंटर कर लेते हैं, अपने आप को सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज करने के बाद ही ये वापस अपना बिजनेस, जो भी सब्जी वाला सब्जी बेचता है, दुकान वाला दुकान जाता है। और जो लोग भी हैं, आम पब्लिक जो खरीदारी करने आती है, वो भी इसके अंदर घूमते हैं और अपने आप को सैनिटाइज करके ही खरीदारी करते हैं। जब वापस जा रहे हैं तो भी वो अपने आप को सैनिटाइज करके, क्योंकि रास्ते में ये पता नहीं कितने लोगों से इंटरेक्ट होते हैं। और चलिए सीधे राजधानी रांची का रुख करते हैं, जहां बाजार ऐप के लॉन्चिंग के मौके पर मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे हैं। इस घड़ी में झारखंड सरकार की तरफ से प्रवासी मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री सहायता ऐप का लोकार्पण किया। उसके बाद आज राज्य के अंदर नगर निगम, नगर पंचायत और नगर परिषद, इन सभी जो छोटे बड़े मझोले जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों के लिए एक बाजार ऐप का लॉन्च किया गया, क्योंकि राज्य और देश के अंदर लॉकडाउन लागू है। और चलिए खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।